कहानी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हम एक फैमिली से मिल पाते हैं। इस फैमिली का नाम वेंडर कोए है। इस परिवार की मेन मुखिया हिल्डा थी। इस परिवार के लोग बहुत खतरनाक थे, बिकॉज जिन्होंने पूरे शहर में अपनी दहशत फैला रखी थी। दरअसल इस परिवार के मुखिया यानी कि हिल्डा, जिसका ये मानना था कि अगर हमें यहाँ अच्छे से सर्वाइव करना है तो लोगों में अपना डर बना के रखना होगा। और इस पूरे परिवार के पास इतनी बड़ी फौज थी कि ये बहुत ही आसानी से शहर पर राज कर पा रहे थे। पूरे शहर के लोग इस परिवार से बहुत डरते थे। इस परिवार का मानना था कि ये दहशत लोगों में बनी रहे, जिसके लिए ये हर साल कलिंग नाम के महोत्सव का आयोजन करते थे। और इस महोत्सव में शहर के 12 लोगों का चुनाव होता था, जिनको पूरे शहर के सामने बेरहमी से मार दिया जाता था। और अगर कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता तो वो भी अपनी जान गंवा बैठता। कहानी आगे बढ़ती है और अब हम बॉय नाम के एक लड़के से मिल पाते हैं। ये लड़का अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहता था। बॉय के परिवार में उसकी बहन और उसके पेरेंट्स थे और सब हंसी खुशी में साथ साथ रहते थे। बॉय की एक बहन भी थी जिसका नाम मीना था। मीना अपने भाई के साथ बहुत खुश थी। दोनों हमेशा एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते, साथ में वीडियो गेम्स खेलते। दोनों भाई बहन एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते थे। एक दिन जब वेंडर परिवार कलिंग महोत्सव का आयोजन कर रहा था तो बॉय का पूरा परिवार ये वेंडर फैमिली का शिकार बन जाता है और उसकी आंखों के सामने उसकी बहन को मार दिया जाता है। बॉय पर भी बहुत अत्याचार किए जाते हैं और तो और उसे उल्टा लटकाकर उसकी जीभ को भी काट दिया जाता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस वक्त वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक शामन नाम का आदमी आता है और वो बॉय को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाता है। शामन बॉय को बताता है कि वो उसकी माँ का दोस्त है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहता है। दरअसल शामन एक मार्शल आर्ट योद्धा है। बॉय की माँ का फ्रेंड होने के कारण कहीं न कहीं शामन बॉय की मदद करना चाहता था, तो इसीलिए वो उसे ट्रेनिंग देने लगता है। शामन ने बॉय को सिखाया था कि तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है लिंडा और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देना। बॉय के दिमाग में हर वक्त यही घूमता रहता था, तो इसीलिए वो कड़ी मेहनत करता। वो मार्शल आर्ट को मन लगाकर सीखता और बहुत सारी फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज किया करता था। अब देखते ही देखते बॉय बड़ा हो चुका था। बॉय की जिंदगी के अब तक काफी साल बीत चुके थे, लेकिन अब भी वो अपने पूरे परिवार को तो भूल चुका था, लेकिन अब भी वो अपनी बहन को नहीं भूल पाया था। वो कहीं न कहीं अपनी बहन मीना को हमेशा याद किया करता था। हर वक्त वो उसके सामने आती और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो जाती थी। इन सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि बॉय अपनी बहन मीना को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन शायमन उसका फोकस हमेशा क्लियर रखना चाहता था। वो उसे हमेशा बोलता था कि तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ में जो भी हुआ उसे हमेशा भूलना होगा। तुम्हारा मकसद सिर्फ उस परिवार को खत्म करना है और तुम्हें वही फोकस करना चाहिए। बॉय पूरी कोशिश करता, लेकिन वो कभी भी अपनी बहन को नहीं भुला पाता था। अब एक दिन शायमन बॉय से कहता है कि आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वाला हूँ और वो बॉय से कहता है कि आज तुम्हें मुझे हरा कर दिखाना होगा और अगर आज तुमने मुझे हरा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हो और मैं जल्द ही तुम्हें उस परिवार के सामने भेज दूंगा। देखते ही देखते दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर बॉय शायमन पर भारी पड़ रहा था। कहीं न कहीं बॉय शायमन से कई गुना ज्यादा तेज हो चुका था। अब इन दोनों की फाइटिंग चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। बॉय शायमन को हराने ही वाला था कि तभी सडन उसके आंखों के सामने उसकी बहन आ जाती है, जिसकी वजह से बॉय का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और इतने में ही शायमन बॉय को परास्त कर देता है। लेकिन शायमन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बॉय को बहुत फटकारता है और उससे काफी ज्यादा नाराज भी हो जाता है। एक दिन बॉय शायमन के साथ मार्केट में शॉपिंग करने गया था। मार्केट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सभी लोग आराम से आ जा रहे थे कि तभी अचानक से उस मार्केट में वेंडर परिवार के लोगों का हमला हो जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि वेंडर परिवार की फौज यहाँ मार्केट में लोगों को कलिंग उत्सव में बलि देने के लिए बंदी बनाने आए थे। उनकी फौज इतनी भारी संख्या में होती थी कि लोगों को यहाँ से बचकर जा पाना बहुत ही मुश्किल होता था। ये मंजर अपनी आंखों के सामने देखते ही शायमन और बॉय दोनों छुप जाते हैं और वो दोनों छुपकर पूरा नजारा देख रहे थे, जहाँ पर एक लड़की का परिवार भी वेंडर के कब्जे में आ चुका था। वो लड़की चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और वेंडर परिवार के लोगों को कायर बुलाती है। वो उनसे कहती है कि तुम निहत्थे लोगों पर वार करते हो। उस लड़की की इस तरह की बातें सुनकर वेंडर परिवार का एक आदमी ट्रिगर हो जाता है और वो बिना सोचे समझे उस लड़की पर गोली चला देता है, लेकिन गलती से वो गोली किसी और को जा लगती है। वहाँ चारों तरफ मौजूद भीड़ ये देखकर क्रोधित हो जाती है और देखते ही देखते इन सभी पर वार करने लगती है। कहीं न कहीं फौज को बहुत सारे लोगों को मारना पड़ रहा था और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, तो इस कारण इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक लड़की को बुलाया जाता है जिसका नाम जून था और उसने अपने सर में एक हेलमेट पहन रखा था। जून के वहाँ पर पहुँचते ही सारे लोग डरकर कांपने लगते हैं और वो देखते ही देखते सभी लोगों को खत्म कर देती है और बहुत सारे लोग वहाँ से डर कर भाग निकलते हैं और अब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर 6 लोग बचे थे, लेकिन बलि तो 12 लोगों की देनी है। इतना खौफनाक मंजर बॉय अपनी आंखों से देख रहा था। तभी उसके दिमाग में पास्ट लाइफ की कुछ चीजें आने लगती हैं, क्योंकि बचपन में उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बॉय किसी भी हालत में अपने आप को रोकना नहीं चाहता था। वो शायमन को बताता है कि मैं अभी के अभी इस परिवार को खत्म करने जा रहा हूँ। शायमन बॉय को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉय उसकी एक नहीं सुनता। वो तुरंत ही वहाँ से निकलता है और सबसे पहले लिंडा की गाड़ी के पास जाता है। उसकी डिग्गी में छुपना चाहता है, लेकिन वहाँ तो ऑलरेडी एक लाश थी, लेकिन कैसे भी करके वो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर लेता है
अब इनकी फौज सीधा मेलेनी के पास पहुंचती है। मेलेनी जो कि लिंडा की सिस्टर थी और मेलेनी भी पूरी तरह से इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थी। मेलेनी अपनी फौज के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है हमें कलिंग उत्सव में बलि देने के लिए पूरे के पूरे 12 लोग चाहिए, लेकिन अब भी हमारे पास सिर्फ 6 लोग मौजूद हैं। मेलेनी सभी को ये आदेश देती है कि किसी भी तरह तुम्हें यहाँ पर 6 व्यक्ति लाने ही होंगे, चाहे फिर तुम जहाँ से लेकर आओ। दूसरी तरफ हम बॉय को देखते हैं जो कि अब भी गाड़ी की डिग्गी में छुपा हुआ था। वहाँ से सबके जाने के बाद वो तुरंत ही डिग्गी को खोलता है और छुपते छुपाते उसी के घर में घुस जाता है। घर के अंदर आते ही उसे चारों तरफ अपनी बहन दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ पर छुपने के बजाय वो वहाँ मौजूद सैनिकों के हाथ लग जाता है। इससे पहले कि सैनिक बॉय को पकड़ पाते, बॉय तो मार्शल आर्ट में दमदार था। वो एक एक कर वहीं पर सबकी धुलाई कर देता है। बॉय ये देखकर हैरान था कि इनकी फौज तो बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर तो आदमी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए उसने वहाँ से भागने का प्लान बनाया। बॉय सबकी नजरों से बचते हुए वहाँ एक जगह पर जाकर छुप जाता है और वहीं नीचे एक और आदमी छुपा हुआ था। दरअसल उस आदमी को भी वेंडर परिवार ने कैद में रखा था और इस आदमी का नाम बाशु था। बाशु बॉय से कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे तो खुद भी तुम्हारी मदद चाहिए। बाशु बॉय से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस परिवार को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पहले तो बॉय को बाशु पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसके पास बाशु पर विश्वास करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और अब ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें किसी भी हाल में लिंडा तक पहुंचना ही होगा। दोनों फटाफट वहाँ से निकलते हैं और एक बार फिर से वहाँ मौजूद फौजियों को मारने लगते हैं। देखते ही देखते इन दोनों ने मिलकर सभी को धराशायी कर दिया था। फाइटिंग के दौरान ये दोनों उनकी फौज में से ही एक लीडर को पकड़ लेते हैं और फिर उससे लिंडा का पता पूछते हैं। पहले तो वो बताने से इनकार करता है, लेकिन फिर बॉय उसे मारने की धमकी देता है। तब वो लीडर इन्हें बताता है कि आज लिंडा कलिंग उत्सव को सेलिब्रेट करने वाली है और फिर ये दोनों उसे भी मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी बाशु बॉय को बताता है कि हमें सबसे पहले अपनी टीम को और बड़ा करना होगा, तभी शायद हम इस परिवार को आसानी से मार पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर आम लोगों को बंदी बनाया गया था। वहाँ पहुँचते ही ये दोनों क्या देखते हैं कि वहाँ तो सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस आदमी का नाम बेनी है। बेनी इन दोनों को देखते ही इन पर गन पॉइंट कर देता है। तब बॉय बेनी को काम डाउन करता है। वो बेनी को समझाते हुए कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम भी वेंडर परिवार को खत्म करने के लिए आए हैं और इसमें हमें तुम्हारा साथ चाहिए। बेनी बहुत दिनों से वेंडर परिवार की कैद में था। वो वहाँ पर किसी अपने साथी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वो बॉय को हक करके जोर जोर से रोने लगता है। अब ये तीनों वेयर हाउस में घुसने की प्लानिंग शुरू करते हैं, जहाँ पर बॉय शेफ के कपड़े पहन लेता है। बेनी और बाशु गार्ड के कपड़े पहन लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें वेयर हाउस में आसानी से एंट्री मिल जाती है। बॉय जैसे ही वेयर हाउस में एंटर करता है, उसे कहीं न कहीं चारों तरफ अपनी बहन नजर आने लगती है। बॉय को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चूंकि बॉय ने शेफ की कॉस्ट्यूम पहनी थी, इसलिए वो तुरंत ही किचन में पहुंच जाता है, जहाँ तरह तरह के पकवान देख वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वहाँ से उठाकर चीजें खाने लगता है, जो कि स्वाद में लाजवाब थी। थोड़ी देर तक तो बॉय शेफ के कॉस्ट्यूम में रहता है और कुछ ही देर बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो जैसे कॉस्ट्यूम निकालता है, वहाँ मौजूद लोग उसे पहचान लेते हैं, लेकिन वो लोग बॉय के मुकाबले में बहुत कमजोर थे। बॉय एक एक कर वहाँ मौजूद सारे शेफ्स को मार देता है। अब उसका रास्ता साफ हो चुका था, क्योंकि उसे ये पता था कि लिंडा अपने पूरे परिवार के साथ इस समय खाने की टेबल पर बैठी हुई है और वो फटाफट डाइनिंग टेबल के पास पहुँच जाता है और वहाँ मेन चेयर पे लिंडा को बैठे देख उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन जब उसने सिर को ध्यान से देखा तो वो तो लिंडा का था ही नहीं, उसने तो किसी और को ही मार दिया था। वो समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर उसके आने की भनक पहले ही लग चुकी थी। और तभी यहाँ बॉय को पकड़ने के लिए इनकी फौज के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि बॉय को बताते हैं कि हमें पहले ही आभास हो चुका था कि कोई न कोई लिंडा को मारना चाहता है और इस वजह से तुम्हें यहाँ बुलाने का प्लान तो हमारा ही था। लेकिन इससे पहले कि बॉय इन सभी पर अटैक कर पाता, वहाँ पर जून आ जाती है। वो बॉय को मारने लगती है। बॉय किसी भी हाल में इसका चेहरा देखना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले उसके हेलमेट पर वार करता है, जिसकी वजह से उसका हेलमेट वहाँ से दूर जाकर गिरता है और बॉय जून का चेहरा देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जून एक ही झटके में उसे बेहोश कर देती है और जब बॉय को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। होश आने पर जून बॉय से पूछती है कि शमन कहाँ है। बॉय ये सुनकर हैरान था कि आखिर इसे शमन के बारे में कैसे पता। जून बॉय से बार बार पूछने की कोशिश करती है, लेकिन बॉय किसी भी हाल में कोई जवाब नहीं देता। अब जून बॉय को अपने टीम लीडर के हवाले करके चली जाती है, जहाँ पर वो बॉय से कहता है कि अगर तुमने शमन का पता बता दिया तो लिंडा ये सारा खून खराबा छोड़ देगी, क्योंकि पहले वो उसे मारना चाहती है, क्योंकि शमन ही वो इंसान है जो कि लिंडा को अपने कब्जे में कर सकता है और कहीं न कहीं वो उससे ज्यादा ताकतवर है और शमन का डर आज भी लिंडा के अंदर है, इसीलिए वो किसी भी हाल में उसे मारना चाहती है। वो बॉय को तरह तरह की बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉय उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो शमन के बारे में अपना मुंह भी नहीं खोलता है। अब कुछ भी पता न चल पाने के कारण लीडर बॉय को मेलेनी के सामने ले जाता है। मेलेनी बॉय के सामने आती है और वो उससे कहती है कि लड़ाई के दौरान तुमने मेरे पति को मार डाला और इसका बदला मैं तुमसे पूरे शहर के सामने लूंगी। मैं तुम्हें सबके सामने दर्दनाक मौत दूंगी। दूसरी तरफ कलिंग उत्सव का आयोजन हो चुका
चुका था, जहाँ पर लिंडा स्टेज पर चढ़कर लोगों के सामने भाषण दे रही थी और देखते ही देखते वो आक्रामक हो जाती है और वहाँ मौजूद मासूम लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। ये देखते ही मेलेनी भागकर स्टेज पर आती है और वो लिंडा को कम डाउन करके वहाँ से अंदर की ओर ले जाती है। तभी अब जो हुआ वो बॉय देखकर हैरान था। एक बार फिर से उसके सामने वही मंजर आ जाता है, यानी कि एक एक कर मासूम लोगों की बलि चढ़ाई जा रही थी, वो भी पूरे शहर के सामने। मौत इतनी दर्दनाक थी कि वहाँ मौजूद देखने वालों की भी चीखें निकल जाती थी। इतना सब कुछ देखने के बाद भी बॉय कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से बंधा हुआ था। अब बलि चढ़ने का नंबर बॉय का था। बॉय घबरा जाता है कि अब वो अपने मकसद पे कामयाब नहीं हो पाएगा। तभी बॉय को याद आता है कि उसकी पॉकेट में तो एक चाकू है। वो फटाफट चाकू को निकालता है और देखते ही देखते हाथों में बंधी रस्सियों को काट देता है। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को बचाकर वहाँ से भाग पाता, बॉय के गले में एक पट्टा बंधा हुआ था जिसमें करंट के झटके आते थे और जैसे ही मेलेनी उसे भागता हुआ देखती है, वो बटन दबाकर उसे झटके देने लगती है। अब बॉय भागते हुए वही स्टेज पर आकर लड़खड़ाकर गिर जाता है और बलि देने वाले कार्टून बने लोग चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। अब बॉय को मारने के लिए टेबल पर सजाया जा रहा था। बॉय पूरी तरह से असहाय हो चुका था, क्योंकि चारों तरफ से उसे लोगों ने पकड़ रखा था। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कि बकरी का कॉस्ट्यूम पहने हुए था। वो उसे मारने के लिए हथौड़ा ऊपर की ओर उठाता है और इस पर बॉय अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी वो आदमी बॉय पर वार न करके बल्कि कार्टून बने लोगों पर वार कर देता है, क्योंकि वो इनकी फौज का आदमी नहीं बल्कि बाशो था और बेनी भी वही छुपा हुआ था। अब तीनों मिलकर एक एक कर वहाँ सबको मारने लगते हैं। मेलेनी वही स्टेज पर मौजूद थी। वो ये देखते ही अपनी गन उठाती है और बॉय को शूट कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली बॉय को लग पाती, बेनी बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। मेलेनी बाशो को भी वही शूट कर देती है और अब बेनी बाशो दोनों की मौत हो चुकी थी। बॉय अपने आप को बचाने के लिए एक बड़े से टॉय के पीछे छुप जाता है। अब वो बड़ी ही चालाकी से मेलेनी को पकड़ लेता है और फिर उसे एक चेयर से बांध देता है। मेलेनी बॉय को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनता और देखते ही देखते वो उसे मार देता है। अब बॉय का सीधा निशाना लिंडा पर था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ भागने लगता है। तभी उसकी मुलाकात उसी लीडर से होती है। वो लीडर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बॉय के पूछने पर कि आखिर इस वक्त लिंडा कहाँ है, वो लीडर उसे बताता है कि इस वक्त लिंडा एक बंकर में छुपी हुई है और उसकी चाबी मेरे पास है। वो उसके हाथ में चाबी थमाता है और फिर वहाँ से भागकर लीडर की बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है। तभी एक बार फिर से उसके सामने उसकी बहन मीना आ जाती है। उसके इस तरह से बार बार सामने आने पर बॉय चिढ़ जाता है। वो मीना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नकली हो, क्योंकि मेरी बहन तो मर चुकी है, और फिर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है। बॉय जैसे ही डोर पर पहुँचता है, लिंडा अपनी स्क्रीन ऑन करती है और वो बॉय से कहती है कि तुम्हें अभी के अभी यहाँ से चले जाना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। बॉय ना में सर हिलाता है और फिर उसे अपने परिवार की एक तस्वीर दिखाता है। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि ये तस्वीर मेरी बहन मीना ने बनाई है। उस तस्वीर को देखते ही लिंडा अजीब से रिएक्ट करती है। वो फटाफट से अपनी स्क्रीन को ऑफ करती है और कहीं गायब हो जाती है। बॉय के पास चाबी थी, उसने डोर को आसानी से खोल दिया। अंदर आते ही उसे बहुत सारे सैनिक दिखाई दिए, लेकिन कोई भी बॉय पर वार नहीं कर रहा था। वो ये देखकर हैरान था। तभी बॉय के सामने जून आती है और वो बॉय को अपने साथ लिंडा के पास ले जाती है। वहाँ पहुँचकर जो बॉय देखता है वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि दीवार पर एक बड़ी सी फोटो फ्रेम लगी हुई थी जिसमें बॉय उनके परिवार के साथ खुद भी मौजूद था। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है। उसे ये जगह काफी जानी पहचानी नजर आ रही थी। उसके दिमाग में बचपन की तस्वीरें घूम रही थी और तभी उसे याद आता है कि लिंडा ही उसकी माँ है। दरअसल लिंडा ने जैसे उस तस्वीर को देखा, वो जानती थी कि बचपन में मीना यानी कि उसकी बेटी ऐसी तस्वीरें बनाया करती थी, और लिंडा बॉय के हाथ में उस तस्वीर को देखकर तुरंत ही पहचान जाती है कि बॉय ही उसका बेटा है और देखते ही देखते वो बॉय को अपने गले से लगा लेती है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिले। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि बॉय इस रॉयल परिवार का हिस्सा था। दरअसल बचपन में पहली बार बॉय को सामने लाया गया और उसके सामने खड़ा था शैमन का परिवार। उसकी माँ लिंडा उसके हाथ में बंदूक थमाती है और उसे बंदूक से शैमन को मारने के लिए कहती है, लेकिन गलती से गोली शैमन को न लगकर बल्कि उसकी पत्नी और बेटी को लग जाती है। बॉय ने अपने हाथों से पहली बार किसी को मारा था, जिसके कारण वो काफी घबरा जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है और फिर रास्ते में ही उसे शैमन पकड़ लेता है। शैमन जिसने अब तक बॉय को ट्रेनिंग दी थी। अब शैमन वेंडर परिवार से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने बॉय को मोहरा बनाया और बचपन से ही अपने तंत्र मंत्र के चलते उसकी मेमोरी को मिटाने की कोशिश की। उसने लगभग बॉय के दिमाग से सबकी यादों को मिटा दिया था, सिवाय उसकी बहन के। बॉय अपनी बहन से इतना ज्यादा अटैच था कि वो उसकी यादों को मिटाने में असमर्थ रहा। यहाँ पर शैमन ने बॉय को एक नई कहानी सुनाई कि उसके पूरे परिवार को लिंडा ने मार दिया है, यहाँ तक कि उसकी बहन को भी, और बॉय के मन में बदले की भावना जगा दी। कहीं न कहीं बॉय शैमन के द्वारा सुनाई गई कहानी को सच मान बैठा और शैमन के बदले को अपना बदला मानकर जी तोड़ मेहनत करने लगा, वो भी लिंडा परिवार को मारने के लिए, जो कि उसका अपना ही परिवार था। दरअसल शैमन ही वो इंसान था जिसने उसकी जीभ काट दी ताकि वो किसी से बात न कर पाए और सच्चाई उसके सामने कभी ना आ पाए। अब बॉय की नजर जून पर पड़ती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि ये तुम्हारी बहन है। दोनों एक दूसरे को देखकर
बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन बॉय ये सुनकर हैरान था कि लिंडा उससे अब भी शैमन का पता पूछ रही है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है। लेकिन बॉय शैमन के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो मन ही मन ये जानता था कि उसकी माँ ने ही उसके पूरे परिवार को मारा था और वो भी अपने बेटे को मोहरा बनाकर। न जाने लिंडा ने अपनी लाइफ में कितने परिवारों को खत्म किया है। ये सोचकर ही बॉय उसे शैमन के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। उसके कुछ न कहने पर लिंडा आग बबूला हो जाती है। वो जून को ऑर्डर देती है कि अभी के अभी वो अपने भाई को मार दे। जून उसे मारने के लिए अपना वेपन तो उठाती है लेकिन देखते ही देखते वो उस वेपन से अपनी माँ को मार देती है क्योंकि वो भी ये अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ की ही वजह से उन सभी की ऐसी हालत हुई है। लिंडा के मरते ही पूरी फौज इन दोनों पर अटैक कर देती है लेकिन इन दोनों का मुकाबला कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। दोनों ने अपने वेपन्स का यूज करके एक एक कर सबको खत्म कर दिया और फिर जब ये दोनों वहाँ से बाहर निकले तो इनके सामने शैमन खड़ा था। शैमन बॉय को याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा बदला भी बाकी है। दरअसल वो जून को मारने का इशारा करता है लेकिन बॉय की याददाश्त वापस आ चुकी थी। उसके सामने पूरी सच्चाई खुली किताब की तरह थी। वो जून को नहीं मारता है। इस पर शैमन ही जून पर अटैक कर देता है। बॉय ही वो अकेला इंसान था जो कि शैमन से लड़ सकता था। अब दोनों में कड़ी फाइटिंग होती है। फाइटिंग के दौरान बॉय ये समझ जाता है कि शैमन को मारना आसान नहीं है, इसलिए वो बड़ी ही चालाकी से उसके गले में पड़े हुए माले को निकालता है और उसी में लगे हथियार से उसके गले को रेत देता है। और फिर क्या था, ना चाहते हुए भी बॉय को शैमन को मारना पड़ता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शैमन इन दोनों को मार देता। अब ये दोनों भाई बहन सुरक्षित थे। हमें दिखाया जाता है कि बचपन में इन दोनों ने एक दूसरे की सुरक्षा का वादा लिया था और आज ये प्रॉमिस पूरा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।